बच्चों नमस्कार और कैसे हैं आप सब। मैं विशाल मिश्रा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी नई ऑनलाइन क्लास में। द सक्सेस जोन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके पास क्लास 12th वालों के लिए आज वीडियो लेकर आए हैं। तो भैया हम लोग इंटीग्रेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का मैंने आपको पार्ट नंबर 2 पढ़ा दिया है। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको टी मान के डेरिवेटिव करना सिखाया और उसके बाद में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सा लिया था, आपको याद होगा, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यूज़ किया था। आज मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये याद होगा आपको ना, मैंने आपके पास भेजा था लेवल नंबर 1 आर डी शर्मा का। ये लेवल नंबर 1 आर डी शर्मा का आपके पास लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास लेकर आया हूँ जो अच्छे लग रहे हैं मुझे। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और आप सभी लोग इसको बढ़िया से देखिए और इसका आनंद उठाइए। और इसी के हिसाब से जितने क्वेश्चन भी 12th वालों, जितने क्वेश्चन भी आपके मैक्सिमम बन सकते हैं, आप उसे फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे। है क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस cos 2x। इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, मैंने आपको क्लास में बता रखा है। cos 2x का ऐसा फॉर्मूला खोलें कि 1 कैंसिल हो जाए। cos 2x का ऐसा फॉर्मूला खोलें कि 1 कैंसिल हो जाए। 1 कैंसिल होने से अंदर आपका कोई ना कोई फंक्शन बन जाएगा साइन या cos का। इसके बाद 1/sin हो जाए। 1/sin आपका कॉसिक होता है और 1/cos आपका साइन होता है। बहुत से लोग को 2-3 इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होती है, जैसे जैसे कि tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन। है क्लियर? तो ये जो भी आपका इंटीग्रेशन है, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास रखा हुआ है कहीं पे tan x, इसे मेरे पास रखा हुआ है tan x, और किसी ने कहा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। किसी ने मुझसे कहा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हालांकि इसका फॉर्मूला चाहे तो आप याद कर लीजिए, log sec x, log mod of sec x या माइनस log mod of cos x याद कर लीजिए। अब इसको याद करने से बेहतर है कि आप इसका डेरिवेशन समझ लीजिए, इसका डायरेक्ट समझ लीजिए। ये बताइए, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं आप sin x अपॉन cos x, और ये आपको क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये आपका dx हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ पे अगर आप इस cos x को t मान लें, मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा t उस टर्म को एज्यूम करिए, t आपको उसी टर्म को बच्चे एज्यूम करना है जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिया गया हो। साइन का डेरिवेटिव cos होता है। अगर आप cos साइन को t मानेंगे तो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, थोड़ा दिक्कत करेगा। अगर आप cos को मान लें तो बढ़िया साइन से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप जरा cos x को t एज्यूम कर लीजिए, आपने cos x को t एज्यूम कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो d/dx cos x, और यहाँ क्या आएगा dt/dx हो जाएगा। है क्लियर? कोई दिक्कत? बगल में देखिए, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का sin x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, dt/dx हो जाएगा। अब देखो ना, ये dx यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin x dx, और ये माइनस जो यहाँ लगा था इसको बगल में लगा दो आप, माइनस का dt। सारे बच्चों को क्लियर मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि आप इस dx को sin x के मल्टीप्लाई में करिए तो sin x इंटू dx, ये माइनस से आप उठा के यहाँ लगा दीजिए, माइनस का dt हो जाएगा। सारे बच्चों को क्लियर? यानी sin x dx की टर्म को आप माइनस के dt से रिप्लेस कर सकते हो। जरा अपने क्वेश्चन पर निगाह डालिए। आपका क्वेश्चन क्या था, tan x था। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या था, tan x था। आपने इसका इंटीग्रल क्या किया, sin x अपॉन cos x किया कि नहीं किया। फिर आपने बच्चे cos x को t एज्यूम कर लिया और बिंदास आपने डेरिवेटिव किया, तो आपके पास क्या बन के आ गया, sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। अब देखो ना, sin x dx की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस का dt लिख सकते हो। अपने क्वेश्चन को उठा लो, ऊपर क्या आएगा, माइनस का dt आएगा, और देखो नीचे cos x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इस माइनस को आप आगे ले लो तो माइनस इंटीग्रेशन dt/t हो गया। है क्लियर? अच्छा तो ये 1/t लिखा नहीं लिखा, अगर आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, माइनस 1/t dt। देखो ना, सेम चीज़ है। अब देखो बगल में करो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये माइनस का 1/t का बच्चे इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod of t बेस में e और प्लस का c। सारे बच्चों को है क्लियर? सारे बच्चों को है क्लियर? देखो ना, dt/t था, 1/t को सेपरेट किया, ये हो गया dt,
1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ t बेस में e प्लस का c, माइनस था तो माइनस हमने उठा के लिख दिया। ये बताओ इस t की वैल्यू क्या है, इस t की वैल्यू क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट t की वैल्यू प्लेस करो, तो क्या आएगा, माइनस का log बेस में e और t के प्लेस पे क्या आएगा, cos x प्लस का c, है क्लियर, माइनस का log बेस में e mod ऑफ cos x प्लस का c, सारे बच्चों को है क्लियर। चल अच्छा, इसी को चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एक और, तो ध्यान से, log बेस में e sec x प्लस का c। अब पूछो ये कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसको मैं ओरल बताऊंगा। अगर माइनस को आप सेपरेट कर लो तो लिखा हुआ है log mod ऑफ cos x लिखा हुआ है। cos x का बेसिक फार्मूला क्या होता है, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, रेसिप्रोकल फार्मूला। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है। तो इस cos के प्लेस पे क्या आएगा, 1/sec आएगा। जब 1/sec आएगा तो log m/n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m/n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m माइनस log n। तो आप क्या लिखोगे, माइनस ब्रैकेट में log 1 माइनस log cos x, है क्लियर, कोई दिक्कत। log 1 आपका 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनली क्या जाएगा, log sec x आ जाएगा। तो इस मेथड से आप इसका इंटीग्रेशन ये भी कर सकते हैं, है क्लियर, कोई दिक्कत, सारे बच्चों को है क्लियर। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 10x का इंटीग्रेशन। तो मैं आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चन लूँगा, उसको देखिएगा कि हम लोग टी कैसे एज्यूम करते हैं। ये टी मानने का बेसिक फंडा मैंने आपको बताया फॉर्मूले की बेस से। बाई 10x का इंटीग्रेशन आप याद रखो, log sec x होता है। लेकिन मान लो आपके पास नहीं है, तब भाई log sec x हो गया, माइनस log cos x हो गया, मान लो याद था लिख दिए। लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिल गया, वहाँ पे टी कैसे एज्यूम करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, 1 2 3 4 5। चलो अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा अच्छा सा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा का, जिसमें टी एज्यूम करना है सारे बच्चों को। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 24। अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये cot x अपॉन में log sin x, ये है dx। ठीक, अब देखो ना, बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके में होगा, इंटीग्रेशन cot x अपॉन log sin x dx। अब आपके दिमाग में आया कि इसको कैसे करें। अगर नीचे भी केवल होता ट्रिग्नोमेट्री, ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री, तो चलो ट्रिग्नोमेट्री अपॉन ट्रिग्नोमेट्री तो कुछ सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ऊपर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, नीचे लॉगरिथम का फंक्शन है और dx में, तो 90% श्योरिटी हो गई कि यहाँ पे t एज्यूम करना है। अब t एज्यूम किससे करना है, t किसको मानना है, t किसको लेट करेंगे, ये कंसेप्ट होता है। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ज़रा देखें ध्यान से। t मानने का जुगाड़ है, जुगाड़ क्या है सुनो ध्यान से। t हमेशा उसको मानो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद, हमने ये बताया, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़, टी हमेशा उसको मानो जिसकी वजह से इंटीग्रेशन ना हो पाए, ये भी सही है, जो मेरे साथ मैंने आपको बता रखे। तीसरा मेथड, टी हमेशा उसको मानो जिसका डेरिवेटिव करने के बाद, टी हमेशा उसको मानो जिसका डेरिवेटिव करने के बाद ऊपर का पूरा टर्म, बहुत ध्यान सुनो, बड़ी अच्छी बारीकी वाली बात है, ऊपर का पूरा टर्म dt में निकल जाए या dy में निकल जाए या d थीटा में निकल जाए, मतलब जो भी तुम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में cos x को t माना था, आप थीटा मान लोगे तो आपका d थीटा में निकल के आएगा, आप s मानोगे तो आपका ds में निकल के आएगा, मैंने t माना तो आपका dt में निकल के आया। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना। चले तो यहाँ देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग लेट कर ले कि log sin x को हम लोग t माने, क्या माने, t। सर बार बार t मानते हैं, इस बार को दूसरा मान लीजिए, तो थीटा मान लो, x मान लो, c मान लो, जो तुम्हारी इच्छा, सॉरी x मत मानना, x तो आपको दिया है क्वेश्चन में, x के अलावा कुछ भी मान लो, तुमने t मान लिया, है क्लियर। चलो इसका डेरिवेटिव करो, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है क्लियर। तो यहाँ क्या आएगा, d/dx log sin x, और मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों dt/dx आ जाएगा, है क्लियर।
अच्छा ये बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है कि नहीं होता भाई। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, पर अपन लोग के पास क्या है, log sin x है। क्या है, log sin x। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको पूरे को आप दिमाग में रखो कि ये हमारे पास ये log x लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव सिखा रखा है ना, इसको जबरदस्ती x मानो तो log x हो गया। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। और जिसको माने हो x उसका एक बार मल्टीप्लाई में करो, तो sin x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x आएगा, और बगल में क्या आएगा, dt/dx आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ। ये उसको नहीं क्लियर होगा जिसने 11 में लंठाई की होगी। समझ ध्यान से, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, भाई log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो देखो हमने इसको x मान रखा तो 1/sin x आ गया। अब जिसको तुमने x माना है उसका एक बार तुम उसी के मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करो, तो sin x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, बगल में क्या आएगा, dt/dx आएगा। तो देखो ना, cos x का 1 में मल्टीप्लाई करो, cos x का 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू dt/dx। और बताओ अच्छा, cos अपॉन साइन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है। तो ये क्या हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू dt/dx, dt/dx है क्लियर। मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आएगा, cot x क्या आएगा, cot x इंटू dx बराबर dt आएगा। यानी जहाँ पे cot x इंटू dx हो उसके प्लेस पे क्या लिखोगे, dt लिखोगे, उसके प्लेस पे क्या लिखोगे, dt लिखोगे। चलो जरा क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन को पकड़ो, cot x dx, अपन लोग के पास भी cot x dx, तो cot x dx की वैल्यू क्या है, dt है, तो ऊपर वाला पूरा चला जाएगा dt में। देखो ना, ऊपर वाला पूरा चला जाएगा dt में। log sin x को किससे लिखेंगे, t से लिखेंगे। अरे यार देखो ना, log sin x को बेटा क्या लिखा हमने, t से लिखा, तो यहाँ 1/t हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 1/t, ध्यान से देखो बच्चों, ये बच्चों ध्यान से देखो, 1/2 और ये क्या हुआ, dt हुआ। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस का c, log t प्लस का c। t की वैल्यू क्या है, देखो t की वैल्यू क्या है, log sin x। तो फाइनल आंसर क्या होगा, log mod ऑफ, और t की वैल्यू क्या है, log sin x, log sin x प्लस का c है क्लियर। ध्यान दीजिए क्या है, log mod ऑफ log sin x प्लस का c है क्लियर। फिर से समझा दें, एक बार फिर से समझा दें। चलो और देखो क्या किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या था, इंटीग्रेशन cot x dx अपॉन में log sin x। उस टर्म को t अज्यूम करो जिसका डेरिवेटिव करने से पूरा पूरा टर्म ऊपर वाला dt में निकल जाए। तुमने नीचे वाले को t माना, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव बगल में करो तो sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, बगल में क्या आ गया, dt/dx आ गया। cos x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आ जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा sin x, तो cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू dt/dx, dt/dx आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, cos x अपॉन sin x की वैल्यू होती है cot x, ये dx मल्टीप्लाई में जाएगा, दैट विल बी cot x इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो गाइज वी कैन सब्स्टिट्यूट न्यूमरेटर एज अ dt, we can substitute numerator as a dt because cot x dx will replace by dt, cot x dx will replace by dt, so we can write as the new question dt over dx, dt over t, dt over t मतलब dt बटे t है क्लियर। मेरे प्यारे बच्चों 1/t को सेपरेट कर लिया, बगल में हो गया dt, 1/t का डेरिवेटिव क्या हो गया, log t हो गया प्लस का c हो गया। अपन लोग के पास t की वैल्यू कितनी, log sin x, उठा के प्लेस कर दो, log sin x प्लस का c, log sin x प्लस का c, दिस इज योर आंसर है क्लियर। 5 सेकंड का टाइम दें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर वीडियो को फिनिश करूंगा, फटाक से समझ लो। चले रफ कर दें, हाँ जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किस पे आते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, कहाँ के बोले, हाँ अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये क्या है dx, है क्लियर।
अब फटाक से बताओ किसको टी माना जाए? बिल्कुल सही, किसको टी माना जाए? नीचे वाले को। नीचे वाले मतलब हर को, हर बोलो तो डिनोमिनेटर को। किसको? डिनोमिनेटर को। भाई लोग अगर हम लोग x प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लें और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मानो तो करोगे तो क्या आएगा? डी बाई डी एक्स का अलग हो जाएगा और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अलग हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। सारे बच्चों को है क्लियर? मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, डी एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और ये क्या आएगा? डी टी अपॉन डी एक्स। है क्लियर? इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। प्यारे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो ना, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? डी टी आएगा। है क्लियर? देखो ना, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, अरे यार पावन ऊपर मानो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यानी ऊपर का पैटर्न किस में निकल गया? डी टी में निकल गया, डी टी में निकल गया। यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे क्या आएगा? टी आ जाएगा, 1 बाई टी हो गया। 1 बाई टी देखो ना, 1 बाई टी डी टी हो गया। है क्लियर? प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का सी बेस में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी? एक्स प्लस कॉस एक्स, उठा के प्लेस करो, लॉग बेस में ई वैल्यू डालो तो एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का सी, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखो ना मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स था, नीचे वाले को उठाया, टी प्रेस कर दिया, एक्स की वैल्यू 1 भाई एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स हो गया, डी टी ओवर डी एक्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? डी टी हो गई, यानी ऊपर का पूरा का टर्म डी टी में चला गया, नीचे कितनी वैल्यू होगी? टी आ गई, 1 बाई टी डी टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग टी हो जाएगा, प्लस का सी जोड़ते हैं कांस्टेंट, टी की वैल्यू कितनी है भाई? एक्स प्लस कॉस एक्स, भाई भी मिट गया, सॉरी यार, एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का सी। मज़ा आया, पक्का मज़ा आया, मज़ा तो आएगा ही। सुनो ध्यान से, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे प्यारे 12th वालों, जितने कोचिंग पढ़ते हो, जितने नहीं पढ़ते हो, सब लोग ध्यान सुनो, जिसको लगाना हो अपने हिसाब से लगाओ। कमेंट में आप कोई भी सवाल दो टी एज्यूम करने वाला, कमेंट में आप कोई भी सवाल दो टी एज्यूम करने वाला। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर बताएं। इसके बाद भी अगर किसी को व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछना है, चाहे जिसको पूछना हो, ठीक है, सबके लिए फ्री है, सबके लिए, हाँ, स्टूडेंट के लिए भी, पूर्व स्टूडेंट के लिए भी, आने वाले स्टूडेंट के लिए भी, सबके लिए फ्री है। 7007725756 7007725756 पे आप कोई भी क्वेश्चन भेजें, आपको 24 घंटे के अंदर सोल्यूशन दिया जाएगा। है क्लियर? कोई दिक्कत? तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, सोते रहें, जागते रहें, पढ़ते रहें।